अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है तमाम लोगों के। जी मैं रानी जो कभी किसी की ना माने, आज मेरा गला मेरे से बहुत बेहतर है। आपकी तमाम दुआओं का, आपके तमाम टोटकों का, एवरीथिंग आई मीन फॉर एवरीथिंग कमेंट, बहुत 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 शुक्रिया। जी मैं आपकी पेश खिदमत हूँ रिव्यू विद रानी विद तमाशा सीजन 3 एपिसोड नंबर 32। नहीं हो पाया जो मैं करना चाह रहा था। 32 हो गया। एनीवेज आज मैंने लिखा है क्योंकि यार इतना कुछ हो रहा होता है, समझ नहीं आता। और जो उनके हालात चल रहे हैं उन लोगों को देख के मुझे वाकई आज तरस आ रहा था। यानी एक तरफ 7 लोग बिल्कुल, अल्लाह माफ़ करे, फिरौन बने हुए थे। ऐसे दिखा दिखा के, तड़पा तड़पा के। सही है, दैट वाज देयर टास्क, दे वन एंड एट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, बट द वे दे वर ट्रिगरिंग इट, उसके मुंह पे ले जाके टिंग 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 मगर एनीवेज थोड़ी देर के बाद आपने देखा कैसे काया पलटी। जितने बिंदास तरीके से अरसलान और कील, इवन अनम वालेहाना तरीके से उस खाने को एंजॉय कर रहे थे, थोड़ी देर बाद ये दे दें वो दे दें। क्योंकि आज की जो टास्क मिला था, राशन टास्क, उसमें तो कुछ ये लोग जीत ही नहीं पाए। यानी मुझे याद है 3 लोग जीते थे। यस, माही पहले सबसे पहले जीती थी। यस, 1 किलो मिक्स वेजिटेबल है बिलीव। एंड देन मुझे सबसे अच्छा लगा माही, आप साइमा जब खेल रही थी आप उनको पकड़ के ये वो कर लेगी वो कर लेगी वो कर लेगी, दैट वाज वेरी नाइस जस्ट ऑफ यू। एनीवे उसके बाद मानी ने कुछ जीता था जो मुझे याद नहीं आ रहा, मैं भूल गया हूँ। और फिर अयाज ने जीता था, अयाज ने बीफ जीता था। तो एनीवेज कीमा आलू बना लेते यार, और यूँ कैसे खाएंगे मुझे नहीं पता, चम्मच से कैसे कीमा आलू खाएंगे। लाइक मुझे याद पड़ रहा है मैंने कभी डाइट भी की थी, तो डायरेक्ट उठा के मुझसे एक चपाती तो मैं खाता था, उससे के साथ जितना सालन मैंने की थी, बहुत पहले की बात है, अभी तो टाइम ही नहीं होता, उल्टा सीधा लाइफ स्टाइल चल रहा है। खाया हो गए या कभी देर से खाया, शूट पे कुछ ज़्यादा पता नहीं होता। तो अभी देख लें अभी क्या बज रहा है, ऑलमोस्ट 3 बज रहा है सुबह का, और अभी मैंने 1 घंटे पहले एपिसोड देखते देखते जी रोटी के साथ मेरा आज घर में बना था, बता देता हूँ यार, क्या होते गोभी आलू, फूल गोभी आलू, और वो मुझे इतनी अच्छी खुशबू आई, भूख नहीं थी फिर भी वो होता है ना इंसान खा लेता है, तो मैंने भी खा लिया। सोचें हम लोग घर में बैठे हैं, रात के 1 बजे, मैं 1:30 बजे या 2 बजे का टाइम था, मैं एपिसोड देख रहा था और अपने बेड पे विराजमान होके, जिसमें मैं अभी ये टिका हूँ, खाना नोश फरमा रहा था। और वहाँ वो लोग, दिस इज़ नॉट ईजी गाइज, ये लोग जो खेल रहे हैं, जो कर रहे हैं, जिससे कमा रहे हैं, दिस इज़ नॉट ईजी। और ऊपर से ये टास्क हैट्स ऑफ टू द टीम, क्या वो क्या तरह तरह के गेम निकालते हैं। जब माही ने किया तो मैंने कहा यार हो सकता है हो सकता है हो सकता है। उससे पहले लग रहा था, लेकिन देखना वही वाली बात है ना, जब हम लोग अक्सर क्रिकेट मैच देखते हैं, कोई आउट हो जाता है, कोई किसी का चौका लगते लगते रह जाता है, छक्का होने के बजाय वो आउट हो जाता है, और फिर हम बोलते हैं यार ये तो छक्का हो सकता है, यार ये तो चौका हो सकता था। बाहर बैठ के बोलना बहुत आसान है, जब आप ग्राउंड में होते हैं तो प्रेशर अलग ही होता है। एनीवेज कॉन्ग्रेचुलेशन टू माही, मानी एंड अयाज के आप लोगों की वजह से कुछ तो घर में आया, जिस पे भी इतने नाक मुंह चढ़ा लिए गए कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों फिर से आप क्राई बेबी हो गए। यू आर गोइंग फाइन। मगर यस अकील के फैंस सुन लीजिए आप लोग भी, आपको वो कभी बुरे नहीं लगेंगे। जैसे सलमान खान के बारे में अगर कोई भी कुछ बुरा कह देता है ना, मैं तो बस उसका क्या करता हूँ, आपकी सोच है। तो आप भी जो कर रहे हैं अकील के, अगर लगता है आपको बुरा तो करते रहें, आई डोंट केयर। बट मैं ये कहूँगा कि अकील ने जिस तरीके से सैयद हानिया ने बदतमीजी की, या उन्होंने शायद कहा था कि अभी रुक जाओ मैं आ रही हूँ फिर एक साथ शुरू करेंगे, क्योंकि अक्सर ये कंप्लेंट सुनने में आ रही होती है कि ना ये लोग अपने दोस्तों को ज़्यादा दे देते हैं, या लोग ज़्यादा भर लेते हैं अपनी प्लेटों में, और फिर जो बाकी लोग होते हैं उनके पास थोड़ा थोड़ा आता है। तो वैसे इखलाक की अगर बात की जाए, इंसानियत की बात की जाए, जब आप बहुत सारे लोग होते हैं, इवन कि अगर आप किसी मीटिंग में, अगर आपके घर पर कोई मेहमान आए, या आप किसी के घर में मेहमान के तौर पर गए, तो पहले आप है ना कोशिश किया करें कि थोड़ा वेट करें कि दूसरा बंदा पहले प्लेट में डाल ले। इवन अक्सर हम शादी में जाते हैं, जब खाना खुलता है कैसे लगता है आक्रमण, वो कैसे वो जैसे हमला कर दिया। लाइक क्या यार, क्या आप लोग घरों में खाना नहीं खाते? ऐसे अल्लाह माफ़ करे भूखे लोगों की तरह सब वो क्या कहते हैं खाने पे टूट पड़ते हैं, और लिटरली खाना ज़ाया ही हो रहा होता है। अगर आप देखेंगे शादियों में, इवेंट्स पे, या कहीं बफे वगैरह में, बुफे नहीं कहा मैंने, आज बफे कहा था। एनीवेज तो अक्सर लोग है ना उल्टा सीधा ये करते हैं खाने के साथ, ज़्यादती है, इतनी मुश्किल से आप कमाते हैं। मैं आपको एक मिसाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है, इसका कुछ लेना देना नहीं है इस रिव्यू से, बट अक्सर फैशन शोज़ पे, इवन शूट्स पे, वैसे तो शूट पे तो है ना बड़ी पानी की 1.5 लीटर बोतल दी जाती है और नाम लिख दिया जाता है, मगर अक्सर फैशन शोज़ पे या कुछ इस तरह के इवेंट्स पे क्या होता है, पानी की है ना वो फ्रिज रखे हुए होते हैं, उसमें पानी की बॉटल्स पड़ी होती हैं छोटी वाली, जो आई थिंक अभी इस वक्त शायद 50-60 रुपये की चल रही है। सही है, 60 रुपये की चल रही है। अच्छा, मैं अक्सर अपना पानी खुद ही लेके कैरी कर रहा होता हूँ, इसलिए मैं ना बाहर से कोशिश करता हूँ कम से कम खरीदूँ। एनीवेज तो 60 रुपये की बॉटल होती है, ठीक है, हम उसमें से 1 सिप लेते हैं, अक्सर 2 सिप लेते हैं, कभी बस एक पानी पिया, थोड़ा पिया, छोड़ दिया। पूरा पूरा बोतल लोग नहीं ख़त्म करते, उसको अपने साथ नहीं कैरी करते, 1 सिप लेके छोड़ देते हैं। बहुत से लोगों को पानी नसीब ही नहीं है। लाइक एक तो आपको
मिनरल वाटर मिल रहा है, एक्वाफीना, नेस्ले वेस्ले, जो भी जिस भी ब्रांड का वो होता है, सही है। एक तो इतना महंगा, कहीं से भी चलो फ्री आ रहा है, स्पॉन्सर्ड है, जो भी है। पर आप ये भी सोचें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाना नसीब नहीं है, हमारी तरह की आसाइशें नसीब नहीं है, पानी साफ पीने को नसीब नहीं है, हम एक सिप लेके छोड़ देते हैं। तो या तो काम करें इस तरह की, जब आप इवेंट पे हो या कहीं हो तो अपनी पानी की बोतल को पी के, थोड़ा सा पीने के बाद, ज़्यादा बचे चाहे थोड़ा बचे, उसको अपने साथ कैरी कर लिया करें, कोई इतना बड़ा बोझ नहीं होता। ठीक है, अब इस बात को ख़त्म करते हैं। कमिंग बैक टू तमाशा, बादशाह सलामत, इन बेचारों के साथ तो अपने बाकी अन्नी मचा दिए। और वो लोग जो नीचे जा जाके बार बार कमेंट कर रहे थे कि मैं उनके घर गया और राशन उड़ा कर आ गया, तो दैट वाज अ प्लान, जो कि अब आप लोगों को आई थिंक समझ आ जाना चाहिए अच्छी तरीके से कि किस तरीके से उनका राशन जो इवन बच रहा होता है, एयरवाई की टीम से एक बंदा आता है, वो पूरे जो ब्लैक उसमें सिपाही बोलते हैं, किसी को कुछ बोल रहे होते हैं लोग, कुछ ना कुछ उनको नाम दे दिया लोगों ने, तो वो आके उठा के ले जाते हैं ताकि वो एक नेक्स्ट टास्क खेलें, जीतें और फिर कमा के रात का खाना, सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना, लंच चला सकें। एनीवेज, साइमा का एक बड़ा अच्छा मूड देखने को मिला, जो कि बिल्कुल समझ नहीं आया मुझे, और वो तो भाई इतने अच्छे मूड में थी कि शायराना, और उसमें माही अपनी बॉटल मुंह पे रख के हंस रही थी। आई थिंक शी वाज एंजॉयिंग टू। चलो यार, जो भी है, लड़ाई झगड़ा मिट्टी पाओ, ख़त्म करो, आगे बढ़ो। और जुनैद, मुझे समझ ये नहीं आ रहा, सब कुछ होने के बाद एक तो यूं पीट करके खा रहे थे, वैसे हद है, यानी आप खा रहे थे, आप पीट करने से क्या हो जाना था? आप बाद में हमना को दे रहे हैं एक्सप्लेनेशन, व्हाट्स गोइंग ऑन मैन, लाइक समझ ही नहीं आया क्या चल क्या रहा है। और वहाँ अकील बातें कर रहे थे, सही है, उन्होंने दान, उनको अच्छा नहीं लगा कि सही है, और मैं ऐसे घरों में नहीं होता है, अगर फर्स्ट से किसी ने प्लेट में डाल लिया है तो अगला बंदा कभी उसके हाथ से प्लेट नहीं लेता। हाँ, ये ज़रूर कहा जाता है, जब मेहमान आते हैं या कोई बड़ा होता है तो उसको बोलते हैं पहले आप ले लीजिए, ऐसे ही होता है। और सही है, दानिया ने उस वक्त उसको कहा, वो अपनी जो वजारत के नशे में है या जो पावर में है, वो आई थिंक शी वांटेड एवरीवन टू गेट इक्वल क्वांटिटी ऑफ फूड, ताकि किसी के पास ये ना हो कि उसको ज़्यादा मिल गया उसको कम मिल गया। फिर बाद में आपके इतने नखरे हो गए, जी मैं पानी लेकर आ रहा हूँ, तो भाई पहले ना भरते ना प्लेट में, थोड़ा सा वेट कर लेते, और चलो भर लिया था तो वो ले गई थी, तो आप बड़े होके आप दिखा देते। यहाँ वैसे छोटा बड़ा कोई नहीं, सब बराबर है, सही। जैसे आपने शहरी को कहा कि शहरी तेरी मेरी बराबर की एज है, तू मुझे बस समझा, तुझे क्या जरूरत पड़ी है, वगैरह वगैरह। तो इसी तरीके से दानिया भले मैरिड हैं, बच्चों की माँ है, ईमान है वहाँ पे मैरिड है, बच्चों की माँ, नुमान है बच्चों के बाप, और कौन मैरिड है, एयाज माशाल्लाह, अगेन सब इक्वल है, ऑल 14 आर इक्वल कंटेस्टेंट्स नाउ, जो 14 बचे हैं, पहले तो 18 थे। खैर, का पॉइंट ये नहीं था, पॉइंट मेरा कहने का ये था, सही आपको बात वो नागवार गुजरी है, जो भी है, आपने अपना फिर पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर चिपकाने की कोशिश की, जिस पे वो लाउड हुई, क्योंकि आई थिंक उनको लग रहा था कि शायद आप उनकी बात समझ नहीं पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सच, हमेशा झूठ को ही ऊंची आवाज़ की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी सच को भी, और स्पेशली इन तमाशा घर, मेरे ख्याल से जितना आप लाउड बोलेंगे ना, अगले बंदे को तभी कान में जाएगी बात, क्योंकि आप सच्चे हो तो झूठे हों, वो हम देख रहे हैं, अल्लाह देख रहा है, आपका अंदर का आप भी देख रहे हैं। तो एक दूसरे को आप लोग ने, जो एक दूसरे को आप लोग बोल रहे होते हैं, बकवास कर रहे होते हैं, जो भी आपने बोला है, बादशाह साहब ने जैसे साइमा का फुटेज सबको दिखाया, फिर माही और सरान का दिखाया, इसी तरह वो हमना का और इसका हमानी का, और भी तमाम लोग वो कह रहे थे, वजिया का भी उन्होंने मजाक में कुछ गाली अल्फाज यूज़ कर लिए थे। तो कहने मकसद सिर्फ इतना था, लाइट बंद हो गई थी, उसके बाद भी कचहरियाँ लग गई, 2 ग्रुप बन गए। वाह, एक ग्रुप में थी हमना, माही, इसलिए मुझे याद आ गई क्योंकि वो बेचारियों, माही तो कहीं भी बेचारी को फिट कर दो पजल की तरह, मुझे लगता है फिट हो जाती, पर माही जो पजल होता है ना, उसमें भी जो, अगर फर्स्ट के द लायन किंग का पजल बन रहा है, तो द लायन किंग का जो जी है ना, द लायन किंग के जी एंड में ही आना है, वो बीच में या इधर उधर जाके नहीं लगेगा। हो सकता है शेप ऐसा हो कि जाके वो अटक रहा हो, बट जाके स्पेलिंग कहाँ पूरी कंप्लीट करेगा। तो आप मेरी बात सुन तो नहीं सकती, अल्लाह करे आपको कोई थोड़ी सी अकल आ जाए, या कभी ख्वाब में मेरा रिव्यू चल जाए, तो आपको समझ में आया कि प्लीज़ ये ना करें। आप हमना बैठी हुई, पहले तो खाली 2 ही लोग बैठे हुए थे, अनम और अकील अपना डिस्कशन कर रहे थे कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, फलाना हो गया। अनम फुल वहाँ पे ना मिर्ची लगा रही थी, उसके बाद आप दोनों भी आके बैठ गए, चलो ठीक है, वॉशरूम जा रहे होंगे, बैठ गए होंगे, वट। और इसी तरीके से बाहर वो जिया अयाज और शरिया बैठे हुए थे, और थोड़ी देर बाद मानदानी आ गई, बकौल अयाज के कि भाई वो चाहते हैं कि वो जगह से आके टाइम स्पेंड करें, बातें करें, मगर उनके होते हुए वो वहाँ आना नागवार समझते हैं। तो भाई वैसे भी कोई दाल नहीं गलनी आगे जाके, तो आप बैठ जाया करें, क्या मजाक है, सब बहन भाई हैं वहाँ पे, नहीं समझता बहन भाई तो कलीग समझ लें, मगर इससे ज़्यादा लोग जो भी समझ रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुझे तो लगता है, अगर आप लोग को लगता है कि इस तमाशा सीज़न 3 से निकल के कोई शादी होने वाली है या कोई अफेयर चलने वाला है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जो आपको लगता है, जो आप चाहते हैं वो नहीं, जो आपको लगता है। मुझे लगता है कोई भी नहीं चलने वाला, लाइक जो भी दिख रहा है ना, उसे वो है कि जो हो रहा है, कि देखो मेरा फ्लो। एनीवेज, मैं कौन होता हूँ, क्या पता अल्लाह ने वाकई किसी के जोड़े लिख दी हूँ, सीधी बात है। 2 ग्रुप भी बन गए,
हाँ, मैंने इसके लिए लिखा था, चाहते क्या हो वकील? इतना ज़्यादा रिएक्शन। पहले बाहर बैठ के आप बादशाह सलामत के यार आप है ना क्यों शुरू हो गए कि हम बना लेंगे, मैनेज कर लेंगे। बादशाह सलामत ने आपको मौका दिया भाई, वो लास्ट टाइम उन्होंने मौका दे दिया, बट दिस टाइम ही सेड एवरी डे इज़ नॉट संडे डार्लिंग। तो इसी तरीके से एवरी डे इज़ नॉट मंडे। तो फिर आपको जो आपने जो 3 टाइम माशाल्लाह ठूसा है इतना सारा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तो आई एम श्योर वो जैसे आपने बाद में एक झूठ बोला है ना, ये एक एक्सक्यूज़ दिया था क्योंकि आपकी हट गई थी और आप खाना नहीं चाह रहे थे क्योंकि आपके सामने, यार वो मानता हूँ अगर आप कुत्ते को खाना डालेंगे उसके सामने प्लेट निकाल लेंगे ले जाएंगे ना, तो वो भी काट लेगा, दौड़ेगा, भौंकेगा। तो यहाँ तो बिन इंसान है, वो बहुत गलत किया दानिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट आप लोग को भी ख्याल करना चाहिए कि आप लोग थोड़ा 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 लिया करें, फिर वो दोबारा से प्लेट घूम कर आने दिया करें, बोल या जो भी आपकी जिस भी डिश सर्विंग डिश में होता है उसके बाद ले लिया करें। और इसके अलावा मैं क्या बोलूँ, बस सही है, यही है आज का एपिसोड, इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है फिर से रिव्यू विद राने तमाशा सीजन 3 एपिसोड नंबर 33। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।